राक्षसी थी। एक बार कुंभकर्ण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, फलस्वरूप वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो उसके जो बेटा हुआ उसका नाम उसने भीमासुर रखा। भीमासुर भगवान नारायण से द्वेष करता था क्योंकि भगवान नारायण ने कुंभकर्ण को मारा था। मेरे पिता को मारा है भगवान नारायण ने, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा उन्हें। ब्रह्मा जी की तपस्या करके भगवान नारायण से अजय होने का उसने वरदान ले लिया, लेकिन जब भगवान नारायण उसके सामने आए ही नहीं तब उसने एक सुदीक्ष्ण नाम के भक्त को, जो शिव का भक्त था, उसको बंदी बना लिया और सांकरों से उसे मारने लगा। कथा समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है कि ना? यहाँ आ रही है ना? द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा मैं थोड़ा फास्ट सुना रहा हूँ पर समझने का प्रयास करिएगा। हो जब सुदीक्ष्ण को बहुत दुख होने लगा तो महादेव वहाँ नहीं आए पर नारायण आ गए। तब नारायण को वो बहुत शस्त्र मारने लगा। चूंकि ब्रह्मा जी का वरदान है इसलिए नारायण कुछ भी नहीं कह सकते। तब ब्रह्मा जी ने महादेव को जगाया, नंदी के कान में कहा, अरे भूल गए जिस दिन भस्मासुर आपके सर पर हाथ धरने के लिए भाग रहा था तब उन्होंने ही मोहिनी बनकर उसका हाथ उसी के सिर पे धरवा दिया था और आपके वरदान से आपके प्राण की रक्षा करी थी। आज आपके भक्त के लिए वो एक भीमासुर नाम के राक्षस से कितनी पीड़ा सह रहे हैं और आप समाधि में बैठे हो। और महादेव उसी शिवलिंग से प्रकट हुए जो उस सुदीक्ष्ण नाम के भक्त का शिवलिंग था। उसमें से जब महादेव प्रकट हुए और इस भीमासुर को दंड देने लगे तो इसने कहा, मार दो, पर मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ। अपने पिता के हत्यारे से द्वेष करना ये धर्म नहीं है। महादेव कहते हैं, एक बार अपने माता पिता से पूछ तो लेते कि तुम्हारे माता पिता हैं या नहीं, या तुमने ही उनसे द्वेष बना लिया है। तब कुंभकर्ण की जो पवित्र आत्मा है उसको बुलाया गया। कुंभकर्ण ने भीमासुर को समझाया, अरे मेरे पुत्र तू इनकी शरण ले ले, मैं भी मरते मरते इनकी शरण में चला गया था तो मेरा उद्धार हुआ था। भीमासुर ने भगवान की शरण ले ली और सब प्रकार से आंखों में आंसू भर के अब तक किए गए अपराधों की क्षमा मांगी। तब महादेव ने उसे अपने त्रिशूल पर स्वीकार किया और तब वो जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमाशंकर के नाम से जानी गई। आसाम में महादेव विराजमान है। कई लोग महाराष्ट्र में बताते, कई लोग आसाम में कामाक्षा मंदिर कामरूप प्रदेश में बताते हैं। बोलिए भीमाशंकर महादेव की।